जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 6 के जो चैप्टर है वह 1 है और 1 एक्सरसाइज 1 के बी के सिन्हा जी द्वारा लिखी हुई ये बुक है बउआ, जो आप लोग देख सकते हैं। प्राथमिक गणित है, क्या है बउआ? प्राथमिक गणित है। इसी बुक से आप लोग के क्वेश्चन है और पढ़िएगा आप लोग, और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि ये जो समझाएंगे जितने भी क्वेश्चन वो पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन से चलते हैं बाबा। क्वेश्चन क्या कहता है जो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बाबा, पन में कह रहा है शिल्पा ने 12 मीटर 50 सेंटीमीटर एक तरह के कपड़े और 17 मीटर 25 सेंटीमीटर दूसरे प्रकार के कपड़े खरीदे। शिल्पा के द्वारा खरीदी गई कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करना। जितने भी कपड़ा शिल्पा ने खरीदे है उस सभी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो जब ज्ञात करना है वो लंबाई, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जब कोई व्यक्ति इतना लंबा कपड़ा खरीदा जो कितना हो 25 सेंटीमीटर का हो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक और जो खरीद रहा है वह 30 सेंटीमीटर का खरीद रहा है, तो एक अलग रंग का कपड़ा है और ये जो है अलग रंग का कपड़ा है। दोनों मिला करके कुल लंबाई पूछ रहा है। तो 30 और 25 कितना होता है बउआ? तो 55 होगा। तो इसी प्रकार से हम इसका भी बनाएंगे। किसको? तो इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शिल्पा ने 12 मीटर 50 सेंटीमीटर एक तरह के कपड़े खरीदे हैं, मतलब एक अलग तरह के कपड़े खरीदे हैं। और दूसरे प्रकार के कपड़े खरीदे हैं जो कितना है 17 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शिल्पा द्वारा कुल खरीदी गई कपड़ा, कुल खरीदी गई कपड़ा। तो कुल खरीदी गई कपड़ा खरीदने के लिए बोल रहा है बउआ। तो हम जब कुल कपड़ा को जो करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखेंगे, एक हो जाएगा 12 मीटर, कितना हो जाएगा? 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, और एक जो है 17 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अभी दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो देखिएगा सेंटीमीटर, तो इधर सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। 5 की 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। इधर एम है तो एम रह जाएगा। 7 2 9 और 2 कितना होगा? 29 मीटर 25 सेंटीमीटर कुल कपड़ा की लंबाई हो जाएगा। जितने भी कपड़ा है बाबा वह जो हो जाएगी, शिल्पा ने कुल कपड़े जो खरीदे हैं वह होगा कितना? 29 मीटर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको मिटा देते हैं। आगे चलते हैं बाबा। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जो आप लोग देखिएगा। यहाँ से फिर से लावे पड़ेगा, वो खराब हो गया। जाएंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ लेंगे और दूसरा पेज जो होगा वही हो जाएगा। चलिएगा, यही है। तो दूसरा क्या होगा जो आप लोग देखिएगा। दूसरा जो है बउआ कह रहा है हरदीप ने 55 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़े एक दुकान से खरीदा। कहाँ से खरीदा? एक दुकान से खरीदा। कितना? इतने मीटर कपड़ा खरीदा है उसने। उसमें से 43 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े का पर्दा बना लिया। अब उसमें कितने कपड़े बचे हैं? कह रहा अब जो उसमें से कितने कपड़े बचेंगे खरीद का वैसे जितना खरीदा है। जैसे आप ही समझिए, आप ही समझ लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए कितना, इतना कपड़ा खरीद करके दे दिया जाए, इतना देखिएगा, इतना कपड़ा खरीद करके आपको दे दिया जाए, और उसमें से आप इतना को मतलब इतना को क्या करें? कप पैंट बना ले, शर्ट बना ले, और सारा मोफरल बना ले, स्वेटर बना ले, ये सब बना लेंगे। तो जो बचेगा उसका ही निकालना है। कह रहा है बचा हुआ कपड़ा, क्या बुआ? कह रहा कपड़े बचे। तो हम कैसे निकालेंगे जो आप लोग देखेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बुआ, ऐसा ही नहीं सीधे घटा देना है। देखिए, हरदीप ने 55 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़े दुकान से खरीदे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि जो हरदीप है बुआ, हरदीप ने 55 मीटर और 40 सेंटीमीटर कपड़े दुकान से खरीदा। कौन खरीदा?
तो हरदीप ने खरीदा था, हरदीप ने खरीदा था बाबा। अब क्या कह रहा है कि हमें जो और लिखेंगे उसी जगह नीचे लिखेंगे कि उसमें से पर्दा बनाया गया। कह रहा है 43 मीटर 75 सेंटीमीटर को क्या बनाया गया, पर्दा बनाया गया। जब आप शर्ट उट सिलाते हैं बहुत तो आप लोग देखते होंगे कि जो कपड़ा बच जाता है वह टेलर नहीं देता, लेकिन ये जो है हरदीप वह सोच रहा है कि हमें पर्दा भी बन जाए और कुछ कपड़ा भी बच जाए। तो बच जाएगा तो 43 है बाबा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुल बचा हुआ कपड़ा, कुल बचा हुआ कपड़ा, कुल बचा हुआ कपड़ा कितना होगा, तो हम बड़का में से छोटका को घटा लेंगे। छोटका बड़का कितना खरदल, तो 55 मीटर 40 सेंटीमीटर और नीचे कितना है 43 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे घटाने के लिए क्या करेंगे बाबा, तो हम इसमें से डायरेक्ट इसमें से 100 सेंटीमीटर 1 मीटर पैंचा दे देते हैं। इसमें 100 कितना दे देंगे इसमें, क्योंकि इस सेंटीमीटर है और जब भी घटाएंगे जब भी पूरा को घटाएंगे तो ये 75 सेंटीमीटर ये 40 सेंटीमीटर तो घटेगा नहीं घटेगा। तो हम डायरेक्ट इसमें से क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर उसमें पैंचा देते हैं। जब उसमें से 100 चल जाएगा तो वह हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसमें से 100 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब भी पैंचा देगा बाबा तो ये मीटर देगा 100 सेंटीमीटर में, तो 40 और इसके पास 40 पहले से सेंटीमीटर था तो 140 हो जाएगा ना। अब 140 सेंटीमीटर में से 75 को घटा दीजिए, कितना जब 5 बच जाएगा, इधर बच जाएगा 13 7 13 65 सेंटीमीटर। कितना बच गया 65 सेंटीमीटर बच गया। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ना कि यहीं पर लिखेंगे। अब आगे चलेंगे, ये बच गया 54, कितना बच गया 54 में से 43 को घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो यह हो जाएगा 11 मीटर 65 सेंटीमीटर। जो दूसरा के आंसर आएगा बाबा वह 11 मीटर 65 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा बाबा, कुल पर्दा जो था हमारा 55 मीटर 40 सेंटीमीटर था और उसमें से 43 मीटर और 75 मीटर को सेंटीमीटर को हम क्या बना लिए थे, पर्दा बना लिए थे। चलेंगे हम अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे बाबा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे तीसरा को देखेंगे। तीसरा को देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है बस पढ़ के पहले एक बार सोचिए, पहला ही नहीं बनाने के लिए सोच लीजिएगा। पहले शुरू उसको क्या कीजिए, सोचिए, उस पर मंथन कीजिए, मंथन में क्या निकलता है। कह रहा है पहला क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है सौरभ प्रत्येक दिन, जो सौरभ है बाबा वह प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर और 125 मीटर दौड़ता है, रोज दौड़ता है बाबा। ये समझ लीजिएगा एक बालक है, देखिएगा इस प्रकार से समझ लीजिएगा। ये क्या है, बालक है। ये जो है कौन है बाबा, तो ये जो है सौरभ है। कौन है, सौरभ है। सौरभ जो है इतना रोज दौड़ता है और लगातार कितने दिन तक दौड़ता है, 25 दिनों तक दौड़ता है। कितने दिन तक दौड़ता है, 25 दिनों तक दौड़ता है। तो समझिएगा आप रोज स्कूल जाते हैं, क्या ये सौरभ है रोज स्कूल जाता है, दौड़ करके जाता है और उसकी जो दूरी है वह 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर और 125 मीटर है दूरी है। जब हम रोज स्कूल जाते हैं, दौड़ करके जाते हैं, हम लगातार 25 दिन जाएंगे। कितने दिन, 25 दिन जाएंगे तो कितना दूरी तय करेगा, यही पूछ रहा है। ये कह रहा है कुल कितनी दूरी दौड़ेगा, तो कितनी दूरी, जैसे आप लोग डॉक्टर ही जाते हैं तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 होता है ना, कहता है कि हम रोज बिहार शरीफ जाते रहें या तो बिहार पटने जाते रहें, डॉक्टर में ही पैसा वैसा ना लगता है, रोज पैसा लेता है बाबा जाने में। तो यही चीज़ बोल रहा है, ये चीज़ कि हम कितना दूरी तय किए हैं, कुल दूरी जो तय किए हैं, कितना दूरी तय किए हैं। तो कैसे निकलेगा वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ देखेंगे, करेंगे कि सौरभ प्रत्येक दिन, यहाँ लिखेंगे सौरभ जो है, सौरभ प्रत्येक दिन कितना चलता है, 2 किलोमीटर 125 सेंटीमीटर रोज दौड़ता है, प्रत्येक दिन दौड़ता है। इतना दौड़ता है बाबा, दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है। तो 25 दिन तक, 25 दिनों में कुल दूरी कितनी तय करेगी, यहाँ लिखेंगे कुल 25 दिनों में, कुल 25 दिनों में
कितने दूरी तय करेगा। क्या करेगा बाबा? तय करेगा। कौन तय करेगा? तो ये सौरभ तय करेगा। तो क्या करेंगे? 2 किलोमीटर 125 मीटर है बाबा। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया, गलत है, यहाँ पे मीटर होगा। कितना होगा? मीटर होगा बाबा, सेंटीमीटर नहीं होगा। तो यहाँ पे मीटर लिखिए, सेंटीमीटर में नहीं था, मीटर में था, किलोमीटर और मीटर में था, तो वहाँ भी मीटर होगा। और हम क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे। तो देखिएगा अब किलोमीटर में है और मीटर में भी है, और गुना करने की बात कह गई है। जब गुना करने की बात कह गई तो हम लोग एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं वो? तो हम लोग ये चीज जानते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है बाबा? 1000 मीटर हो जाता है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चीज को रहेगा। और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको अलग गुना करेंगे। किसको बाबा? इसको मीटर को अलग गुना करेंगे और किलोमीटर को अलग गुना करेंगे। तो इस चीज को यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुना करते हैं बाबा, यहीं पे गुना करते हैं, देख लीजिएगा। करते हैं 125 गुना 25 करते हैं, कितना होता है? जो 5 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, बाकत में 1, 5 5 1 6। अब यहाँ चलेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 5, यहाँ जाएगा 5 2 6 5 11, इधर 3 हो गया। अब कितना हो गया? जब ये इतना हो गया, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 125 सेंटीमीटर होता है। देखिएगा समझ में आप लोग को आ रहा हो, क्योंकि हम इससे भागा 1000 से भागा देंगे, इसमें 1000 से भागा देंगे तो इतना ही होगा। तो हम इसको जो लिखेंगे और इसको 2 गुना 25 कीजिए, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब 50 में 3 जोड़ दीजिए, 53। कितना? 53। यहाँ हो जाएगा 53 किलोमीटर और 125 मीटर होगा। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा बाबा। अगर आप लोग याद नहीं रखिएगा तो आप लोग को नहीं बनेगा। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में जरूर याद रखिएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा बाबा वो आएगा 53 किलोमीटर और 125 सेंटीमीटर की जो दूरी तय करेगा। कौन करेगा बाबा? उस बालक तय करेगा, जो बालक बाबा क्या दौड़ तय करेगा। आगे चलेंगे बाबा, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन। तीसरा तो कर ही लिए, चौथा क्वेश्चन में चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है जो आप लोग देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बाबा, कह रहा है एक दर्जी के पास 61 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा है। उस कपड़े से उसने 14 पोशाक सिलाई की, तब एक पोशाक सिलाई करने में कितने कपड़े लगेंगे? कह रहा है एक पोशाक सिलाई करने में कितने कपड़े लगेंगे। तो सिलाई इतना है बाबा, कितना है? तो 14 पोशाक सिलाया है और इतना है। तो हम लिखेंगे एक दर्जी के पास इतना कपड़ा है और 14 पोशाक सिलाई की है। कौन किया है? उस दर्जी ने 14 पोशाक सिलाई किया है। उसमें से हम क्या चाहिए कि कितने कपड़े, कह रहा है यहाँ चले, एक पोशाक जो सिलाई करने में कितने कपड़े लगे हैं। मतलब एक पोशाक जो सिलाई किया है वह उसमें कितने कपड़े लगे हैं। और कुल कपड़ा दिया है इस दर्जी को इतना और 14 पोशाक सी दिया है, लेकिन कितना कपड़ा लगा एक पोशाक में हमारा तो पता चलेगा ना बाबा कितना करना है। जो चलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है एक दर्जी के पास कितना है? 61 है। कितना है? 61 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा है। कपड़ा है बाबा, इतना कपड़ा है। तो कह रहा है 14 पोशाक बनाने पर, 14 पोशाक बनाने पर एक पोशाक की कुल कपड़ा कितना? कह रहा है एक पोशाक बनाने में कह रहा है 14 पोशाक बनाया गया। अब यहाँ बनाया गया कह रहा है, यहाँ देखिएगा कुल, यहाँ लिखिएगा कुल 14 पोशाक बनाने पर एक पोशाक में कितना कपड़ा खर्च हुआ। एक पोशाक
में कितना कपड़ा खर्च हुआ। तो कैसा पता करेंगे वो कितना कपड़ा खर्च हुआ है। तो आप लोग समझिए, आप लोग को 500 रुपया दे दिया जाए, कितना 500 रुपया दे दिया जाए, और आप लोगों को कहे कि कितने कह दे आप लोग को कि हमें कितना, आप लोग इसमें से कर लीजिए, हमें कह देगा इसमें कि हमें 50 आदमियों को बराबर बराबर देना है। पर बराबर बराबर कर लीजिए, 14 पोशाक कह रहा है सिलने के लिए, तो हम इतना पैसा दिया और बराबर बराबर बांटना है 50 आदमियों को, तो 50 से भागा दे देंगे, या चाहेंगे 25, कितना रुपया चलेगा बुआ, 25 रुपया देंगे तो 50 आदमी को पूरा कर देंगे, कितना 25 रुपये। तो हम उसी प्रकार से भाग दे देंगे, 14 से भाग दे देंगे 61 मीटर 60 सेंटीमीटर में। तो दे देते हैं बउआ, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आप लोग देखिएगा भाग देला पर तो यह हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से भाग देंगे 14 14 18 14 42 14 4, यहाँ हो जाएगा 14 4 56, यहाँ से हो जाएगा कितना बाज जाएगा 5, कितना 5, इधर कटकुट, यहाँ से उतर जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा मीटर, और इधर चल जाएगा, जब इधर चल जाएगा तो इधर हो जाएगा 14 4 56, 14 4 इधर 56 यहाँ हो जाएगा, और 1400 यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कटकुट और 1 0 और, तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लोग जो आंसर निकाल के आएंगे 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5वां को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो आप लोग देखिएगा और आंसर को भी मारिएगा बाबा। कह रहा है 5वां क्वेश्चन में, कह रहा है एक दुकानदार को 50 केजी चीनी है। कितना है बाबा, एक दुकानदार जो है उसके पास 50 केजी चीनी है। कह रहा है वह प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन उसमें से 45 केजी चीनी बेच देता है। तो कह रहा है 8 दिनों तक चीनी बेचने के बाद उसके पास कितनी चीनी बच जाएगा। आप लोग समझिएगा, इतना सारा चीनी है, ये जो है 500 केजी है, 500 केजी है। अब क्या कर रहा है, 45 केजी रोज चीनी बेचता है। कितना, 45 केजी चीनी जो है रोज बेचता है, मतलब इसका इतना बिक्री हो जाता है। तो 8 दिनों तक लगातार चलता है, इसका मतलब 45 8 तो रखे बार 8 बार होना चाहिए। 8 दिनों तक बेचता है, इसका मतलब 8 बार कर देंगे 45 सभी को कैला के बाद जो रह जाएगा वो उसमें से हम इसको घटा लेंगे। तो इससे नहीं करेंगे हम लोग कैसे, जो आप लोग देखिएगा और समझिएगा, लिख करके हमें बनाना है। अगर नहीं लिख करके बनाएंगे तो गलत हो जाएगा बाबा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलेंगे और लिखेंगे क्या चीज। कह रहा है एक दुकानदार के यहाँ 500 केजी चीनी है, यहाँ लिखेंगे। कह रहा है 5वां क्वेश्चन का आंसर, कह रहा है एक दुकानदार के पास कितना है बाबा, पास जो है 500 केजी है, 500 केजी चीनी है बाबा। कितना चीनी है, तो 500 केजी चीनी है, और प्रत्येक दिन 45 केजी चीनी बेच देता है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक दिन कितना चीनी बेच देता है, तो 45 केजी चीनी बेच देता है। कौन बेच देता है बाबा, तो बेच देता है इस व्यापारी, जो दुकानदार है वह बेच देता है। जो 45 केजी चीनी बेच देता है, कितने दिनों तक बेचता है, 8 दिनों तक लगातार बेचता है। यहाँ लिखेंगे 8 दिनों तक बेचता है, 8 दिनों तक बेचता है बाबा। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। तो कह रहा है कितना चीनी बचेगा, अब कह रहा है उसके पास कितनी चीनी बचेगी। यहाँ लिखेंगे कुल बची चीनी, कुल बचा चीनी। तो कुल बचा चीनी कैसे निकालेंगे, पहले शुरू 8 गुना 45 माइनस 500, ये कर लेंगे। तो पहले तो हम जो जानते हैं काका क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ करता, तो पहले शुरू दोनों को गुना कर लेंगे। क्या करेंगे बाबा, गुना करेंगे। तो 45 गुने 8 कीजिएगा, यहाँ कर देते हैं बाबा, देखिएगा 45 गुने 8 करेंगे तो 8 × 40, 8 × 32 और 4 32 4 36, कितना होगा 360 माइनस 500, तो कितना बच जाएगा उसके पास कुल चीनी। तो उसके पास जो चीनी बच जाएगा वह बच जाएगा 140 केजी चीनी बचेगा। कहेगा भैया ये तो माइनस है, तो आप माइनस में क्यों दिए, माइनस में इसलिए नहीं दिए बाबा क्योंकि इसको में से हम इसको घटा रहे हैं, पूरा को घटा रहे हैं इसमें से, तो माइनस देंगे तो उसके पास तो बचा हुआ चीनी है, कुल चीनी बचा हुआ ना है, तो माइनस नहीं देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर छठा मजेदार क्वेश्चन है बाबा, आप लोग जरूर देखिएगा और समझिएगा। छठा क्या कहता है जो देखिएगा और समझिएगा बाबा, और आप लोग शेयर भी कीजिएगा हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेंगे छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा क्वेश्चन नंबर छठा, कह रहा एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। चलिए एक स्कूल पार लेते हैं। एक स्कूल जो है बाबा इस प्रकार से है, छत है, खिड़की दे दीजिए। ये क्या की है, स्कूल है बाबा, और इसकी जो दूरी है बाबा किसी विद्यार्थी के घर की दूरी। ये जो है विद्यार्थी का घर है, टूटा फूटा घर है, और इसकी जो दूरी है बाबा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको घर कह लीजिए। क्या चाहिए बाबा, घर। और ये स्कूल है बाबा, इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक बाबा कितनी है, तो 1 किलोमीटर है और 875 मीटर है। कितना है, 1 किलोमीटर और 875 किलोमीटर। करा प्रत्येक दिन दूरी करा बाबा दूरी 2 बार तय करते हैं। कितनी बार, 2 बार, एक बार आती है एक बार जाती है। तो फिर से नीचे चलिए, 1 किलोमीटर कर लीजिए, मीटर, और 875 मीटर यहाँ भी तय करते हैं। कह रहा उसने 6 दिनों तक, कितने दिनों तक, 6 दिनों तक, कह रहा 6 दिनों में उस विद्यार्थी तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, आप 6 दिन तक इधर से आता है इधर चल जाता है, इधर से आता है इधर चल जाता है, इधर से आता है इधर से आता है इधर चल जाता है। तो एक दिन में कोई दूरी जो तय करेगा वह कितनी दूरी तय करेगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में, फिर उसके बाद 6 से गुना कर देंगे, यही चीज करेंगे। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे अलग तरीका से। ये तो आप लोग को समझाने के लिए बस लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे, करा स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। यहाँ लिखेंगे स्कूल और विद्यार्थी के स्कूल और विद्यार्थी के घर के दूरी कितना है, 51 किलोमीटर और 875 मीटर दूरी है। इतनी दूरी है बाबा। कह रहा प्रत्येक दिन 2 बार आती है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक दिन 2 बार आती है, 2 बार तय करते हैं। कितने दिन क्या बार करते हैं बाबा, 2 बार तय करते हैं। तो यहाँ हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ देखेगा प्रत्येक दिन 2 बार, प्रत्येक दिन 2 बार तय करती है, 2 बार तय करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा देखिएगा 1 किलोमीटर और इसमें से 1 किलोमीटर और 875 मीटर जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और कुल निकाले। तो यहाँ 5 5 10 के 0, 7 7 14 15 के 5, 8 8 16 17 के 7, और बाकी में एक जब 1 चला है तो इधर चलेगा 2 1 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 750 मीटर रोज तय करती है। इतना वह जो विद्यार्थी है वह रोज स्कूल जाने में तय करता है। जब इतना तय करता है तो बहुत 6 दिन में, कह रहा 6 दिनों में उसने कितने दूरी कर गए तय। यहाँ लिखेंगे 6 दिनों में लिख दीजिए, दिनों में कुल तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी। आप लोग को दिख रहा होगा बाबा, तय किया गया दूरी। तो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे बाबा, तो देखेंगे गुना कर देंगे 6 गुने कर देंगे 3 दशमलव, देखेंगे यहाँ पे गुना करेंगे 3 किलोमीटर 750 मीटर और गुना में 6 कर देंगे। तो अभी हम बताएं बाबा कि इस मीटर को अलग गुना करना है और इसको अलग गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो देखेंगे 750 को गुना करना है 6 से, और इधर 3 से गुना करना है 6 में, 2 को गुना करना है तो हम 2 को लिख लेते हैं। इसमें गुना करेंगे तो उसी फिर से हम वही काम करेंगे जो यहाँ कर लेंगे। तो गुना करते हैं 0 हो जाएगा, 6 5 30 के 0, सॉरी यहाँ 0 होगा, 6 5 30 के 0, बाकी में 3, 7 6 42, 7 6 42 3 42 और 3 45, और इधर चलेंगे छोतिया 18। देखेंगे ये 1000 हो गया। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये 1000 हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, बीच में दशमलव दे देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। 18 4 22 हो जाएगा, 4 यहाँ पे जोड़ेगा 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 किलोमीटर। और इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा
500 मीटर, ऐसा हम लोग बना देंगे बाबा। ये आंसर आप लोग को हो जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा वो अच्छे तरीक़े से, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7वां में को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं बहुत, तब लगे आप लोग पढ़ लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो आप लोग देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां में कह रहा है, एक व्यापारी के पास 78,466 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो इस खरीदी गई उसके पास धनराशि कितनी शेष बच जाएगी। तो कैसे बनाएंगे वो तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले कह रहा तो हम लिख देंगे, कह रहा है एक व्यापारी के पास कितना पैसा हुआ, तो 78,466 रुपये हैं। रुपया है बउआ, यहाँ चलिए रुपया को कर देते हैं साथ में, रुपया है। और 40 रेडियो खरीदे, कितने रेडियो जो खरीदी है वह 40 को खरीदी है। कितनी 40 खरीदी है। अरे उसका प्रत्येक का मूल्य जो है वह 1200 रुपया है। कितना है, 1200 रुपया है। तो कुल खरीदी करा शेष धनराशि, यहाँ पे देखेगा उसके पास धनराशि शेष रह गए, तो यहाँ लिखेंगे बची हुई शेष राशि, बचा हुआ कुल कुल धनराशि कितना बच गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, 78,466 माइनस 40 गुने 1200। तो गुने 1200 कर देते हैं, तो यहाँ करेंगे 78,466 माइनस 12 48,000। अब घटा देंगे 48 में से, तो ये घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखेंगे इधर से घटा लेते हैं तो इधर हो जाएगा 0 0 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें से चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इतना बच जाएगा। कितना बच जाएगा वो, तो ये बच जाएगा 30,466 रुपया बच जाएगा उसके पास धनराशि। अब आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है क्या चीज, कह रहा है एक औद्योगिक संस्था में इतना 75,68,825 रुपये अपने शेयर धारकों को एकत्र किए। कितने, इतने रुपये एकत्र किए मतलब बचाया। कह रहा है यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य, प्रत्येक जो शेयर है उसका 425 रुपये है, तो संस्था द्वारा निर्गत कुल शेयरों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा शेयर क्या है जो आप लोग समझिएगा। ये जो है बाबा वो देखेगा क्या है जो आप लोग समझिएगा। तो एक संस्था है, कोई संस्था बाबा, जैसे यहीं पे देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ट्रस्ट चला करता था। ट्रस्ट मतलब उसमें सभी लोग पैसे जमा करते हैं। जो ट्रस्ट में जमा करते हैं वो उसका जो कुल लागत है वह 425 रुपये। जैसे आप लोग देते हैं ना बाबा, आप लोग के माता पिता के कटता होगा बैंकों में 495 रुपये कट जाता है, हर साल बरिश कट जाता है। जब आप समय रहते आप डेट कर जाते हैं तो वह जो मिल जाता है आप लोग को 4 लाख रुपया मिलता है बाबा, सर बैंकों के द्वारा दिया जाता है, इंश्योरेंस जिससे कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ भी, एक औद्योगिक संस्था उसमें इतना रुपया अपने शेयर धारकों से क्या क्या एकत्र किए। यदि जो है प्रत्येक शेयर धारकों के 425 रुपये, कितने बहुत 425 रुपये है, तो कुल शेयरों की संख्या कितनी थी। तो हम यहाँ लिखेंगे, कह रहा है एक औद्योगिक संस्था के धारकों के किए गए, कह रहा है एक औद्योगिक संस्था में इतना रुपये है। कितना वो यहाँ लिखेंगे, एक औद्योगिक संस्था
संस्थान है वो, संस्थान में कितना है 75,68,825 रुपये हैं। कितना है? इतना रुपये है। कह रहा है शेयर, कह रहा है कुल मूल्य, कह रहा है यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य, यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य, मूल्य जो होगा शेयर का मूल्य जो है वह कितना है 425 है। तो हम भागा दे देंगे वो 425 में से यहाँ लिखेंगे। अब लिख रहा है कुल निर्गत संख्या, कह रहा है जो है संस्था द्वारा निर्गत कुल से शेयर, संस्था द्वारा, यहाँ लिखेंगे संस्थान द्वारा कुल शेयर, कुल शेयर कितना है, कितना है, मतलब यही चीज कुल शेयर ज्ञात करना है। तो कैसे कह रहा है? एक आदमी दे रहा है इतना रुपया 425 रुपया, तो इतना रुपया जो है हो गया है, लेकिन कितने आदमियों ने दिया है ये पूछ रहा है। तो एक बार में तो हम यहाँ लिख सकते हैं 425 भागा देंगे 7,68,825 में, तो भागा देते हैं। भागा देने के लिए इसको पहले सबसे पहले पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं 3 अंकों में एक बार में ही लग जाएगा वो, एक मार लगाते हैं 425, तो घटा लेंगे 1 3, यहाँ भी 3। अब क्या करेंगे? यहाँ लग जाएगा 8। अब 4 8 32, 4 8 32, तो यहाँ इधर से गुना करेंगे वो, उधर से नहीं, इधर से 5 दूना 8 5 कितना होता है? 40 होता है। 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0 बाकी हाथ में 2, 4 8 और 4 8 32, 32 और 2 34, ज़्यादा हो जाता है बउआ। तो ज़्यादा हो जाता है तो हम 8 से नहीं लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। तो 7 से लगाएंगे तो 25 7 कितना होता है? 25 गुने 7 कर लिया, 25 7 कितना होता है? 25 7 75 175 होता है ना वो, लेकिन गुना कीजिए 7 5 35 के 5 बाकी में 3, 5 दूनी 7 दूनी 14, 14 3, 14 3 कितना होता है जो आप लोग बताएगा? 17, 175। तो यहाँ हो जाएगा 75, 14 3 17 ना होता है, क्योंकि उधर किधर छोटा तो बड़ा होने लगता है। तो यहाँ देखेंगे 75 हो गया, यहाँ 17 बाकी हाथ में 1 बच गया। अब क्या करेंगे? 7 28, 28 1 29। अब शेष बच जाएगा तो बचाइए, इसमें से घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 3, इससे गुना करेंगे 7 4 11, यहाँ चलेंगे 9 3 12 और इधर 0, फिर यहाँ से उतर जाएगा क्या चीज? 8, फिर उतर जाएगा 8 वो। अब जब 8 उतरेगा तो कितना से भाग लगेगा? तो यहाँ पे कटेगा वो, पूरा इधर काट कुट कर लीजिए, कितना से भाग लगेगा जो आप लोग बताएगा। क्वेश्चन कितना से भाग लगाएंगे कि पूरा कट जाएगा? तो बउआ फिर अब हम 8 से लगा देते हैं, क्योंकि अभी गुना किए थे तो 34 आ गया था। तो लगाते हैं 8 5 40 के 0 बाकी में 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 बाकी में 2, 7 देखेंगे 8 4 32 और 2 34। तो 34 यहाँ करेंगे, ये 0 है, 8 3 0 0 इधर कट गया। अब 38 आ गया, कितना गया वो? 38। 1 अंक फ्री में उतरेगा, 1 अंक उतारने के लिए 0, तो 0 देंगे। अब यह हो गया कितना? 38,25। अब इसको कितना से गुना करेंगे जो आप लोग बताया? कितना से गुना करेंगे पूरा कर जाएगा? तो ये जो करेंगे वो 9 से कर देते हैं। 8 के बाद 9 करते हैं, तो देखें 9 5 45 के 5 बाकी हाथ में 4, 2 नमा 18, 18 4 22 के 2 बाकी हाथ में 2, 4 नमा कितना होता है? 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाता है। तो पूरा कर जाता है वो, कितना पूरा कर जाता है। जो सभी धारक ने पैसे दिए हैं वह कितने धारकों ने पैसे दिए? तो इतना रुपया हो गया उस संस्था को, तो 17,809 धारकों ने दिए। कितना? 17,809 धारकों ने शेयर बाजार में वो पैसा लगाए हैं, तब उसके पास इतना रुपया हुआ है। तो ये बात आप लोग समझ गए हैं। अब आगे चलेंगे, आगे क्या कहता है जो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या कहता है?
नो भी क्वेश्चन जो है बउआ बहुत ही मस्त है, मजेदार है बउआ, और देखिएगा हिला देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक में 1456 पृष्ठ है, जिसमें कुल 9,95,904 शब्द हैं। प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं? यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या बताएगा बाबा। सबसे पहले एक बुक ले लीजिए, इस बुक ही के बात कर रहे हैं, एक पुस्तक की बात कर रहा है। एक पृष्ठ की कितनी बोल रहे हो? पृष्ठ जो होगी ये वाला होगा, देखिएगा ये वाला एक पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है, 3 पृष्ठ पेज वाला जो होगा करा, उसमें जो है कितने, उतने जो पृष्ठ है उसमें कुल कितने शब्द हैं? तो 9,95,904। मतलब इस पुस्तक में, कुल पुस्तक में कितने हैं? तो वह जो है 9,95,904 कोचे है शब्द हैं बाबा। इसमें इतना शब्द है करा, प्रत्येक करा उसमें, इसमें से क्या करा, प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं? इसमें जो है प्रत्येक में कुल कितने शब्द है? प्रत्येक में इसमें 1 2 3 कितने शब्द है ये पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे वो, तो आप लोग बताएगा कैसे बनेगा। यहां लिखेंगे कैसे, जो देखिएगा आप लोग समझिएगा। कुल शब्दों में कुल पृष्ठों से भाग देंगे। क्या देंगे बाबा? भाग देंगे। किस लिए भाग देंगे बाबा? तो देखेंगे हम लोग, इस पुस्तक है, ये पूरा पुस्तक है, इसमें जो है कुल शब्द है बाबा इतना शब्द है, और कुल पृष्ठों की संख्या कितना है? तो कुल पृष्ठों की संख्या 1456 पुस्तक मतलब पृष्ठ है, इसमें जो कुल पेज है वह उतना है। तो कह रहा प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं, जो प्रत्येक पृष्ठ में कितने शब्द हैं ये तो निकल जाएगा बाबा। कैसे निकलेगा जो देखेगा, भाग देते हैं, यहाँ लिख देंगे कुल शब्द बराबर कितना है? तो 9,95,409 है। और कुल पृष्ठ मतलब यहाँ लिखेंगे कुल पृष्ठ बराबर कितना है? 1456 है। तो भाग देते हैं बाबा, तो 9,95,904 भागा देते हैं 1456 में। आप लोग भाग दे करके देखिएगा कितना आएगा, जो भाग दे करके देखिएगा तो कितना आएगा? 684 आ जाएगा। 684 भाग दे करके दोनों कट जाएगा 684। मतलब ये जो पुस्तक है बाबा, इस पुस्तक में कितने हैं शब्द हैं? तो कितने शब्द हैं? तो 684 शब्द लिखे हुए। कितने? 684 शब्द लिखे हुए। और नीचे देखिएगा करा 38 पंक्तियां हैं। कितने बाबा? 38 करा। यदि प्रत्येक पृष्ठ जो है, एक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं, एक पृष्ठ में जो है 38, इधर भी और इधर भी दोनों मिला करके 38 पंक्तियां हैं। तब कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या, कह रहा प्रत्येक पंक्ति मतलब 1 2 3 में कितने शब्द हैं? 1 2 3 ये जो शब्द है कितने शब्द है? तो इसको क्या करेंगे बाबा, जो आप लोग बताएगा। तो हम क्या करेंगे, जो देखिएगा कह रहा कुल पृष्ठों की कुल संख्या से, कह रहा पृष्ठों के कुल संख्या से उस पृष्ठ की पंक्तियों से भाग दे देंगे। क्या करेंगे बाबा? ये जो हम निकाल के आएंगे कुल पृष्ठों में किससे? तो कुल पंक्तियां से भाग देंगे में कुल पंक्ति लिखा हुआ, पंक्तियों से भाग देंगे। तो दे देते हैं भाग बाबा, कितना है? 684 भागा 38 कर देंगे। कितना? 38 है तो 38 कर देंगे। 38 से हम लोग भागा देंगे। 38 से जब हम ये दोनों भागा देते हैं तो कितना आता है? आप लोग भागा दे करके देखिएगा। हम भागा दे ले हैं बाबा तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 कितना? 18 शब्द आएगा। कितना बाबा? 18 शब्द। शब्द आ जाएगा, 18 शब्द आ जाएगा बाबा।
तो आप लोग को समझ में अच्छे तरीका से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है। 10 क्या कहता है आप लोग देखिएगा और समझिएगा। दस कह रहा है, देखिएगा 10 में कह रहा है एक बस प्रत्येक दिन इतना किलोमीटर और इतना मीटर की दूरी तय करती है और इस यात्रा में प्रति 15 किलोमीटर 1 लीटर डीजल लगता है, ज्ञात करें। कह रहा है जो इस यात्री है बाबा, इसमें जो है इतना दूरी तय करता है, तो इस यात्रा में इतना 15 किलोमीटर पर इतना लीटर डीजल खाता है। अब 15 किलोमीटर पर इतना डीजल खा रहा है, कितना, तो 1 लीटर डीजल खा रहा है, तो इतना दूर जाने में कितनी तेल खाएगा, जो निकाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 30 दिनों तक 1 महीने बस की कुल दूरी तय करेगी। सबसे पहले ये 30 दिनों में कुल जो बस की दूरी तय करेगी वह कितना करेगी, और 1 महीने में बस कितने लीटर तेल खाएगा, जो कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर लेते हैं, देखिएगा प्रत्येक बस प्रतिदिन इतना दूरी तय करती है। यहाँ लिखेंगे एक बस कितनी, प्रत्येक दिन जो है कितनी दूरी तय करती है, तो 356 किलोमीटर और 500 मीटर जाती है या दूरी तय करती है। दूरी तय करती है बाबा, करती है, इतनी दूरी तय करती है। तो हम कह रहा है क्या चीज कह रहा, अब यहाँ लिखेंगे 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है। 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है बस। कौन चलता है बाबा, इतना बस चलता है। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे 30 दिनों में कुल महीने में कुल कितनी दूरी तय करेंगे। अब 30 दिनों में कुल कितनी दूरी तय करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 30 दिनों में कुल दूरी कितना हो जाएगा, जो आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा। जो 30 दिनों में कुल दूरी जो होगा, तो ये क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे इसको में से 30 को। तो करते हैं बाबा 30 को गुना, तो हम अलग अलग करेंगे। 500 मीटर को अलग कर देंगे और 356 किलोमीटर को अलग गुना करेंगे। इसको 3 से अलग गुना कीजिए, इसको 3 से अलग गुना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। जब मीटर में आ जाएगा तो हम मीटर में 1000 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम किलोमीटर में कनेक्ट कर लेंगे। तो गुना करते हैं, इधर करेगा 5 या 15, यहाँ चलेगा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000 किलोमीटर चल जाएगा। तो हाँ बाबा 15,000 किलोमीटर इधर चलाएगा। अब इधर चलेंगे तो 6 0 0 0 इधर चलेंगे तो इधर 6 18 के 8 बाकियात में 1 5 या 15 1 16 के 6 बाकियात में 1 3 या 9 1 10, यहाँ हो जाएगा 0 8 6 0 1। और इधर से जोड़ लीजिए 15 और, क्योंकि 1000 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 15 5 9 6 0 1 10,000। यहाँ चलेंगे लिखेंगे 10,000। सबसे पहले ये ना कीजिए, लिख दीजिए 356 किलोमीटर और 500 मीटर गुने 30, गुना क्या करें 30 और बराबर दे करके लिखिए। इस चीज़ को क्या कीजिए, बराबर दे करके लिखिए 10,695 किलोमीटर। कितना, इतना किलोमीटर चला बाबा, इतना किलोमीटर चल गया है। कौन चल गया, तो 30 दिनों में इतना दूरी तय कर जाएगा। कितना दूरी तय कर जाएगा, तो 10,995 किलोमीटर दूर तक जाएगा। लेकिन एक दिन में कितना जा रहा था, तो 356 किलोमीटर जा रहा था। अब दूसरा में चलेंगे, ये हो गया ए बराबर वाला आंसर। अब चलेंगे बी बराबर आंसर देंगे। कह रहा एक महीने में, जो 1 महीना में बस कितनी लीटर डीजल खाएगा। कह रहा 1 महीना में, 1 महीना में कितने लीटर डीजल उपयोग करेगा, डीजल का
उपयोग करेगा, कितना लीटर डीजल का उपयोग करेगा बाबा। तो हम इसको क्या करेंगे, 15 से भागा दे देंगे। 15 से भागा देते हैं 10,695 में, निकाल करके जितना आ जाएगा उतना ही लिख देंगे। अब कितना आ जाएगा देखेंगे, 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 15 5 75 15 6 90 15 7 75 से 15 7 75 से ये हो जाएगा। तो हम एक हो जाएगा इधर काटकूट, यहाँ हो जाएगा 9, एक मरतबे में 15 4 और इधर काटकूट 15 45 3 कट जाएगा। जो कुल बच गया बाबा एक कितना चल जाएगा, कितना लीटर डीजल का उपयोग करेगा, तो 713 लीटर डीजल खा जाएगा वो बस। जो ये पर रोज दिन जाता है कहाँ, 30 दिनों तक चलता हुआ, 30 दिनों में इतना दूरी तय करेगा और इतना हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा बाबा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतना लीटर दूध नहीं, तेल पिएगा और इतना दूरी तय करेगा। आगे चलेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बाबा। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, क्वेश्चन जो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया बाबा, 11 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और 12वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बना करके उसका आंसर दीजिएगा। हम बस 11वीं तक बताएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ देंगे। चलेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो आप लोग देखिएगा, कह रहा है मोहम्मद अली ने जनवरी 2006 में विभिन्न मदों पर निम्नलिखित खर्च किए थे। कब किए थे वो, 2006 की बात है। कब की बात है, 2006 की बात है। अभी कितना आया है, 2026 आया हुआ। कितना आया हुआ, 2026 आया हुआ। उसमें बिजली बिल इतना रुपये दिए और पानी शुल्क कितने दिए और कुकिंग गैस इतना दिए। तो नीचे देखें, कह रहा इस मादों में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। अरे कुल राशि ज्ञात करें तो कुल राशि राशि बराबर लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे 1142, फिर लिखेंगे पानी पर कितना 375, फिर क्या करा 295 रुपये खर्च करा। ये किस पर कर रहा है, बिजली पर और ये पानी पर, पानी पीने पर, और ये जो है गैस पर सबको जो है 5 10 2 12 का 2 7 2 9 7 2 9 9 2 9 9 18 18 4 22 के 2 बाकियत में 2 हो जाएगा। 2 चलेंगे तो 3 2 5 5 3 8 और 1 कितना हो गया 1822 रुपया। कितना 1822 रुपया कुल खर्चा कर रहा है 2026 में पानी गैस बिजली पर। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बउआ। तो इसी तरह के और सारा वीडियो देखने के लिए जो हम अगली बार पढ़ेंगे बउआ, वो 3 चलेंगे चैप्टर, इसी में बउआ 3 जो होगा वही हम लोग देखेंगे क्या है उसमें भी। आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा बुक से। सी तो हम पढ़ा दिए हैं, 4 चलेंगे। सी तो खत्म हो गया, तो 4 में क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बउआ। कह रहा है 10 के सह निकट ज्ञात करना है, और यहाँ देखिएगा 100 के सह निकट ज्ञात करना है, 1000 के सह निकट निम्नलिखित। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।